एक साधारण सा कमरा, हाथ में सफ़ेद चौक या डिजिटल पेन, सामने बैठे हजारों छात्र और कैमरे के उस पार स्क्रीन पर टकटकी लगाए बैठे करोड़ों युवा। पढ़ाने का अंदाज ऐसा कि मुश्किल से मुश्किल सब्जेक्ट भी आसान सा लगने लगता है। पढ़ाई ऐसे की लगता है कि कोई विज्ञान का सिद्धांत या अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति नहीं, बल्कि घर की बात समझा रहा है। जैसे दादा दादी कहानियों के जरिए गहरी बात भी आसान भाषा में समझा देते थे। यही खान सर की सबसे बड़ी यूएसपी है और यूट्यूब पर सबसे पसंदीदा टीचर बनकर छा जाने की कहानी भी। लेकिन इस कहानी में बहुत उतार चढ़ाव हैं। चलिए आज खान सर के बारे में हम आपको सब कुछ बताते हैं, उनकी पढ़ाई, उनका नेटवर्थ और ये भी कि क्यों अक्सर वो अपने बयानों के जरिए न्यूज़ में बने रहते हैं। आज के दौर में शायद ही कोई ऐसा मोबाइल यूजर होगा जो यूट्यूब, इंस्टाग्राम या फेसबुक स्क्रॉल करता हो और उसके सामने खान सर का कोई वीडियो ना आया हो। बिहार की राजधानी पटना से निकलकर पूरे देश के युवाओं के दिलों पर राज करने वाले खान सर आज सिर्फ एक शिक्षक नहीं बल्कि एक ब्रांड बन चुके हैं। बहुत से लोगों को लगता है कि खान सर मूल रूप से पटना के ही रहने वाले हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। खान सर मूलतः यूपी के देवरिया से हैं और उनका असली नाम है फैजल खान। पिता कॉन्ट्रैक्टर और माँ एक गृहिणी थी। पहले सैनिक स्कूल में ट्राई किया, नहीं हुआ। हिम्मत नहीं हारी, एनडीए में फिर ट्राई किया, लेकिन वहाँ भी कामयाबी हाथ नहीं लगी। खान सर का बचपन से ही सिर्फ एक ही सपना था, सेना में शामिल होकर देश की रक्षा करना। उन्होंने इसके लिए जी तोड़ मेहनत भी की थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। शुरुआती पढ़ाई गोरखपुर से हुई। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से उन्होंने बीएससी और बाद में एमएससी की डिग्री हासिल की। भूगोल और विज्ञान में उनकी पकड़ कॉलेज के दिनों से ही मजबूत होने लगी थी। कहते हैं बचपन में खान सर एक बेहद सामान्य छात्र थे। वो खुद बताते हैं कि उन्हें पढ़ाई में बहुत ज़्यादा मज़ा नहीं आता था, लेकिन जब भी कोई चीज़ उन्हें कहानी की तरह समझाई जाती तो वो उसे कभी नहीं भूलते थे। यही वजह है कि जब आज वो खुद शिक्षक बने तो उन्होंने रटने वाली विद्या को छोड़कर कहानी और देसी स्टाइल में समझाने का तरीका अपनाया। सेना का सपना टूटने के बाद खान सर ने इलाहाबाद से पटना का रुख किया। शुरुआत में उनके पास रहने का कोई ठिकाना नहीं था और ना ही कोई बड़ा बैकअप था। उन्होंने पटना के कोचिंग सेंटर्स में पढ़ाना शुरू किया। शुरुआती दिनों में एक कोचिंग संचालक ने उन्हें पढ़ाने का मौका दिया। पहली क्लास में सिर्फ 6 छात्र बैठे थे, लेकिन खान सर के पढ़ाने का अंदाज इतना अनोखा और इतना मज़ेदार था कि अगले ही हफ्ते छात्रों की संख्या 50 हो गई, फिर 150 और देखते ही देखते क्लासरूम छोटा पड़ने लगा। छात्र उनके दीवाने हो चुके थे। खान सर की लोकप्रियता बढ़ती गई तो कुछ स्थानीय कोचिंग माफियाओं और असामाजिक तत्वों को यह हजम नहीं हुआ, जैसा कि अक्सर अपने समाज में होता है। उनके कोचिंग सेंटर पर हमले किए गए, धमकियां दी गईं और एक वक्त ऐसा आया जब उन्हें अपनी कोचिंग बंद करनी पड़ी। खुद खान सर एक इंटरव्यू में बताते हैं कि संघर्ष के दिनों में एक वक्त ऐसा भी था जब उनके पास घर लौटने के लिए ट्रेन के टिकट के पैसे भी नहीं थे। उनकी जेब में महज 40 रुपये बचे थे, जबकि टिकट 90 रुपये का था। वो पटना स्टेशन पर बैठे रहे और उन्होंने ठान लिया कि अब जो भी होगा यहीं होगा, हार मानकर वापस तो नहीं जाऊंगा। खान जीएस रिसर्च सेंटर की स्थापना हुई। उन्होंने कोचिंग की फ़ीस इतनी कम रखी कि गरीब से गरीब बच्चा भी, जिसके माता पिता मजदूरी करते हैं, वह भी प्रशासनिक सेवाओं की तैयारी कर सके। जहां दूसरे संस्थान लाखों रुपये वसूलते थे, खान सर ने महज 200 और 500 रुपये में पूरा कोर्स देना शुरू कर दिया। साल 2019 में जब उन्होंने अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया तो उन्हें भी इसकी भनक नहीं थी कि अगले कुछ सालों में वो इतिहास बनाने जा रहे हैं। 2020 का कोरोना काल और लॉकडाउन, स्कूल कॉलेज सब बंद हो गए, लेकिन सही मायनों में खान सर की किस्मत यहीं से खुलनी शुरू हुई। ऐसा नहीं है कि खान सर से पहले लोग पढ़ाते नहीं थे, लेकिन खान सर ने पढ़ाने का तरीका बदल दिया। अहमद फराज का एक शेर है, अभी कुछ और करिश्मे गजल के देखते हैं, अब जरा लहजा बदल के देखते हैं। लिट्टी चोखा, खेत खलियान और आम बोलचाल के मुहावरों का इस्तेमाल करके यूक्रेन रूस युद्ध या परमाणु बम के काम करने के तरीकों को समझा देना इतना आसान भी नहीं, लेकिन खान सर इसे आसान बना देते हैं। उनके YouTube चैनल पर 23 मिलियन से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, जो उन्हें दुनिया के सबसे बड़े निजी शिक्षा चैनलों में से एक बनाता है।
जाहिर है, जब कोई व्यक्ति एक ब्रांड बन जाता है तो लोग उसके बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं, ये भी कि भैया ये आदमी पैसा कितना कमाता है। खान सर के नेटवर्थ के बारे में वैसे कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं है, लेकिन कई बार वो कह चुके हैं कि उन्हें 107 करोड़ तक का ऑफर मिल चुका है। विभिन्न मीडिया रिसर्च में ये दावा किया गया है कि साल 2026 में खान सर की कुल नेटवर्थ लगभग 15 से 20 करोड़ के आसपास आंकी जाती है। उनकी मासिक कमाई लगभग 15 लाख से 20 लाख से अधिक बताई जाती है। करोड़ों व्यूज़ आने के कारण यूट्यूब से हर महीने उनकी अच्छी खासी कमाई होती है। उनके ऐप पर लाखों छात्र रजिस्टर्ड हैं। भले ही फीस 200 और 400 हो, लेकिन छात्रों की संख्या इतनी ज़्यादा है कि कुल टर्नओवर करोड़ों में जाता है। उनके द्वारा लिखी गई किताबें और पटना का ऑफलाइन सेंटर हमेशा भरा रहता है। उम्मीद की जाती है कि यहाँ से भी खान सर की अच्छी कमाई होती है। खान सर को लेकर कई बार विवाद भी हुआ है। एक समय सोशल मीडिया पर उनके असली नाम को लेकर काफ़ी बहस छिड़ गई थी। कुछ लोगों ने उन्हें अमित सिंह कहा तो कुछ ने कुछ और। हालांकि उन्होंने हमेशा यही कहा कि जब समय आएगा तो नाम भी सबको पता चल जाएगा। अभी मेरा काम ही मेरा नाम है। जिंदगी की एक रेस हार चुका फैजल खान पटना के गंगा घाट पर बैठा ये सोच रहा था कि वापस इलाहाबाद तो नहीं जाना है। दरअसल ये फैजल खान पटना का है, वासेपुर का नहीं। बिना हथियार उठाए ही यूट्यूब पर अपनी बादशाहत कायम कर ली और बन गए भारत के लोकप्रिय खान सर।